अब चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर में दसवें नंबर का, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं अभी ही लिख रहा हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट है, तो पूरे ध्यान से सुनना और पढ़ना और सीखना भी है। इम्पोर्टेंट मीन्स इम्पोर्टेंट। ओके, इसका नाम है यूनिट वेक्टर। सुना होगा आप लोगों ने, काफ़ी प्रचलित है क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। सबसे पहले मैं इसे डिफाइन करता हूँ। चलिए डिफाइन करता हूँ। अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, और उस वेक्टर को मैं मान रहा हूँ ए। मतलब एक डायरेक्शन में हम एक ऐसा वेक्टर लिखना चाह रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन किसका हो, वेक्टर ए का हो, क्योंकि एक डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो डायरेक्शन उसी का तो हुआ ना। ठीक है, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। समझे? तो हम बोलेंगे कि जो यूनिट वेक्टर आपने लिखा वो किधर लिखा, वेक्टर ए के अलोंग, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर ए का यूटिलाइज किए हैं, और मैग्नीट्यूड 1 रख लिए तो किसी का भी ले लो 1 से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर में कोई किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं आते। अब देखिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए का अगर कोई आपको यूनिट वेक्टर बोले लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे, इस ए वेक्टर को एज इट इज लिखो और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इस क्या हुआ, आपने ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख लिया। लेकिन जब आप ये करोगे तो ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है, इसको समझने के लिए हम लोग अलग से सिंबल देते हैं, लिखते हैं वेक्टर ए। ए लिखने के बाद ऊपर हम लोग दे देते हैं एक सिंबल इस टाइप का, देखते हैं, और इसको आप लोग पढ़ोगे कैप या हैट। अगर कंप्लीट रीडिंग की बात आएगी तो आप रीड एज कैसे करोगे, ए कैप या ए हैट। क्लियर है? किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं, रीडिंग भी आ गया। सर समझाओ, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर ए है, इसी के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इसमें से आप यूनिट लेंथ कट कर लो और इसी के डायरेक्शन में, डायरेक्शन इसका किधर है, ये डायरेक्शन है, तो इसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और डायरेक्शन किसका है, डायरेक्शन किसका है, तो डायरेक्शन है, डायरेक्शन अलोंग वेक्टर ए रखे आपने, अलोंग वेक्टर ए रखा। ठीक है, समझ गए? तो हम इस वेक्टर को बोलेंगे यूनिट वेक्टर और सिंबल क्या देंगे, ए कैप। हो गया। चलिए, इसका मतलब हम ये समझ गए कि अगर हमको यूनिट वेक्टर लिखने आता है तो इसका यूटिलाइजेशन कितने तरह से कर सकते हैं, इस बात को हम लिख रहे हैं नोट पॉइंट में। पहला, अगर हमसे बोला जा रहा है कि यूनिट वेक्टर लिखिए अलोंग वेक्टर ए, तो मैं कैसे इसे सिंबल दूंगा, ए कैप, और कैसे लिखूंगा, ए वेक्टर लिख दो और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, वेक्टर ए को यूनिट वेक्टर मिल गया। हम बोले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या करोगे कि ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, ऐसे लिखोगे ना। मीन्स अगर आपको ए वेक्टर लिखना होगा तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का डायरेक्शन। तो कैसे मिलेगा? जो ये यूनिट वेक्टर लिखे थे, किधर लिखे थे आप? एलॉन्ग वेक्टर ए। देखिए ना, डायरेक्शन एलॉन्ग वेक्टर ए, मतलब यूनिट वेक्टर जो आप लिखते हो एक्चुअली में इस वेक्टर के एलॉन्ग ही लिखा गया है, मतलब इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का है। मीन्स आप इस वेक्टर को कंप्लीट लिख लिए, उसका मैग्नीट्यूड लिख लिए और वो ए का डायरेक्शन भी यूनिट वेक्टर के माध्यम से दे दिए। मीन्स यहाँ से मैं बोलूँ कि हम एक बात को समझ गए, अगर हम लोगों को कोई भी वेक्टर लिखना होगा, जनरल कोई भी वेक्टर लिखना होगा, तो हमें दो काम करना पड़ेगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना पड़ेगा, पहले कर लिया सर, और इस वेक्टर के एलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वेक्टर ए हो गया। जैसे देखिए, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और इसे कैसे डिफाइन किया गया मैं सिखाऊंगा। अभी मैं लिख रहा हूँ, मान लो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, तो मुझे बोला गया कि यूनिट वेक्टर लिखूँ, तो मैं क्या करूँगा? ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए कैप लिखूँगा, और क्या है, इस वेक्टर को लिख दो अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। लिखने का तरीका होता है कि इसके पहले जो फैक्टर है उसका स्क्वायर, इस जे के पहले जो फैक्टर है उसका स्क्वायर, और के पहले जो फैक्टर है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो। आ गया। ये जो वेक्टर आया ये क्या है? वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। ये पूरा वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। हम सीखेंगे, टोटल चीज़ सीखेंगे। जिन बच्चों को आता होगा वो समझ गए होंगे, और जो पहला बार पढ़ रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अगले लेक्चर में आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले पॉइंट का, डायरेक्शन के विषय में बात करते हैं। डायरेक्शन के विषय में, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो आप बोलोगे इसका डायरेक्शन वही होगा जो जिस वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो मैं इस बात को लिख दूं, व्हाट सो इवर मे बी। क्यों नहीं पता है? क्योंकि मुझे वेक्टर बता दोगे तो पता चल जाएगा। वेक्टर नहीं पता है तो मैं कैसे बताऊं? ओके, तो हम ये डिपेंड करेगा वेक्टर के ऊपर। तो मैं इसके डायरेक्शन को अपने अनुसार मॉडिफाई कर रहा हूं दो पार्ट में। यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर का मैं डायरेक्शन के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक मैं पार्ट को बोलता हूं फिक्स्ड यूनिट वेक्टर। मतलब क्यों फिक्स्ड बोल रहे हो सर? क्योंकि मैं डायरेक्शन को फिक्स कर दूंगा। दूसरा वेरिएबल यूनिट वेक्टर। सर इसे वेरिएबल यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये वेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा जिसका यूनिट वेक्टर हम लोग लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। जो फिक्स्ड यूनिट वेक्टर है वह वेक्टर के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। क्यों? मैं कन्वेंशनली उसे फिक्स कर रहा हूं। देखिए, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फिक्स्ड यूनिट वेक्टर, और मैंने इसमें क्या किया, हम मानते हैं कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे वह एक्स, वाई और जेड, यही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम देते हैं फिजिक्स में, और इसे रेफरेंस मानते हुए टोटल कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया कि एक्स एलोंग एक्स एक्सिस जो भी यूनिट वेक्टर आप लिखो उसे आप नाम दोगे आई कैप, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर आएगी उसे आप लोग नाम दोगे जे कैप, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर आएगी उसका नाम दोगे आप के कैप। मीन्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या है? आर यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यह फिक्स कर दिया मैंने। जैसे किसी बच्चे ने लिखा इधर एक्स, इधर लिखा वाई और इधर लिखा जेड, तो बोला बताओ आप, तो मैं बोलूँगा एक्स एलोंग फिक्स है भाई आई, तो आई कैप। वाई एक्सिस के एलोंग फिक्स है क्या है जी? जे
तो आप लिखोगे जे कैप, और जेड एक्सिस के एलोंग फिक्स है क्या, के कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के एलोंग माना गया हमारा यूनिट वेक्टर हमेशा आई कैप ही रहेगा, क्योंकि हम इसे रूल के तहत जोड़ ही दे रहे हैं। ठीक है, इसे समझो, ये कन्वेंशन है मेरे पूरे फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो सर वेरिएबल यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे पहले बता दे रहा हूँ कि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 ही रखा है, और डायरेक्शन कोई बोलेगा तो मैंने बोला कि मैंने फिक्स्ड कर दिया एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। लेकिन वेरिएबल यूनिट वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन को फिक्स नहीं करते हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड तो मैं बोलूँगा 1, कोई पूछेगा डायरेक्शन तो मैं क्या बोलूँगा, डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड। हम लोग डायरेक्शन को फिक्स नहीं करते हैं, इसे वेक्टर के ऊपर छोड़ देते हैं। जिस डायरेक्शन में वेक्टर देगा उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, चौथा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसे ध्यान दीजिए। तो यूनिट वेक्टर को सर क्यों यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं भैया। हाँ, मैग्नीट्यूड तो 1 है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो इसका यूटिलाइजेशन क्या है, उसे लिखा जा रहा है यूनिट वेक्टर हैज नो डायमेंशन। क्यों भैया, वेक्टर अपॉन वेक्टर, डायमेंशन कुछ नहीं होता है, याद रखना है, नो डायमेंशन। और जब डायमेंशन नहीं होगा तो इसका क्यों नहीं डायमेंशन होता है, क्योंकि इसका यूनिट ही नहीं होता है। आप याद रखना, यूनिट वेक्टर हैज नो डायमेंशन एंड यूनिट। पहली बात, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन ओनली। सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं। मतलब यूनिट वेक्टर आपको स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन। अगर इसका पूछे कोई यूनिट होता है तो बोलोगे नहीं, डायमेंशन होता है तो बोलोगे नहीं। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है ना एकदम। अब चलिए अगला जो पॉइंट है नोट में कितना होगा, 5वां। मीन्स सर फिक्स्ड यूनिट वेक्टर में आप हमें बता दिए और हमने याद कर लिया, सर एक्स एक्सिस होगा तो इधर यूनिट वेक्टर आई कैप होगा, वाई एक्सिस होगा तो इधर जे कैप होगा, और जेड एक्सिस होगा तो इधर के कैप होगा। और सर वेरिएबल में ये किस में है, फिक्स्ड यूनिट वेक्टर। सर वेरिएबल में देखिए, वेरिएबल यूनिट वेक्टर तो क्या बोलोगे, इसमें ऐसे वर्ड यूज करेगा, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यहां पे लिखेगा जो वेक्टर दे, ए बी सी डी जो दे, यहां दिया वेक्टर ए, और हमने प्लेन में अगर ऑलरेडी हमको दिया है कि वेक्टर ए जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना के है, तो अब इधर जो भी यूनिट वेक्टर लिखोगे क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे, यूनिट मैग्नीट्यूड लोगे और डायरेक्शन इसी का लोगे, तो ये मेरा ए कैप हो जाएगा। तो अब इस ए कैप का डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वेक्टर के ऊपर। किसी ने बोला कि मेरा वेक्टर बी यहाँ पे है, मेरा वेक्टर बी यहाँ पे है, और हॉरिजॉन्टल से इस बार ये मान लो 30 डिग्री था और इस बार ये 80 डिग्री पे है, 80 डिग्री पे है, और ये वेक्टर बी है। तो हमसे बोला जाए यूनिट वेक्टर लिखो, तो इस बी का यूनिट वेक्टर यूनिट लेंथ कट करेंगे और डायरेक्शन इसी का यूटिलाइज कर लेंगे, ये मेरा बी कैप हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से 80 डिग्री पे है, तो ये वैरी करता रहेगा, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल यूनिट वेक्टर बोलते हैं और ये वेक्टर के ऊपर
डिपेंड करता है। लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने चिपका दिया, जहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस उठ के जाएगी ये आई कैप, जे कैप और के कैप उसी के साथ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक अगला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 11th में है। आप लोग एकदम प्रॉपर ढंग से इस कंसेप्ट को याद रखिएगा जो मैंने पढ़ाया, और अगला जो बता रहा हूँ उसे भी। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या? देखिए इफ अ स्केलर, मैं मान रहा हूं कोई अल्फा है, इज मल्टीप्लाइड इन वेक्टर ए, वेक्टर ए में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ के ए वेक्टर, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? ए में के से मल्टीप्लाई अल्फा से कर दो, सॉरी बच्चों, तो अल्फा ए वेक्टर इज, इसके विषय में बात करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि जो अल्फा है उसका साइन क्या है। आपने इस नंबर को निगेटिव नंबर लिया है या पॉजिटिव नंबर लिया है, पहली बात। तो यहाँ पे इसी बात को मेंशन कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? सेम एज वेक्टर ए इफ, कब? अगर अल्फा पॉजिटिव हो, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, पता है। अगर अपोजिट कब हो जाएगा? अपोजिट ऑफ वेक्टर ए कब? इफ अल्फा इज निगेटिव, क्योंकि वो अब वेक्टर ए नहीं रखे, निगेटिव वेक्टर ए बन जाएगा। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब आता है मैग्नीट्यूड वाइज। देखें मैग्नीट्यूड वाइज देखें, इफ अल्फा जो है हमने ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई किया, अल्फा का वैल्यू जो भी ले रहे हैं 1 से ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप देखोगे कि वेक्टर ए में जब अल्फा से मल्टीप्लाई किए 1 से ज़्यादा है तो इसका वैल्यू भी ए से वेक्टर से ज़्यादा हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो ग्रेटर होगा। लेकिन अगर इफ़ अल्फ़ा को आपने 1 से छोटा मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? के जो मिलेगा छोटा से 1 से छोटा से मल्टीप्लाई करने के लिए टोटल क्वांटिटी भी 1 से छोटा कर देगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ के इज लेस देन क्या हो जाएगा? वेक्टर ए हो जाएगा। क्लियर है? इतना कंसेप्ट एकदम आप फिक्स रखना अपने दिमाग में डिफिनीशन के तौर पे, और जैसे मैंने यूटिलाइजेशन बताया है उस रूप में ये पूरे फिजिक्स में हम लोग यूटिलाइज करेंगे।